नारायण आश्रम का मेन गेट जो कि आपका तेलियरगंज और गोविंदपुर के बीच में स्थित है। ये यहाँ की पहचान है और शान भी कही जा सकती है। आप इस एरिया में इस नाम से इस जगह को जान सकते हैं। यहाँ अंदर आश्रम है, स्कूल है, कॉलेज है। जय बाबा नीम करौली राइस बिल्डिंग जो कि दाहिनी तरफ है, नारायण आश्रम से थोड़ा सा आगे, नारायण आश्रम के सामने वाली रोड पे ये इंटरसेप्टर गाड़ी जो कि आजकल हर बड़े शहर में चल रही है। यहाँ से दाहिने चलने पे आप सीधे MNIT के ऊपर जो ऊपरगामी सेतु है, रोड ओवरब्रिज, रेल ओवरब्रिज, वहाँ पहुँच जाते हैं। और इधर बाएं गंगा के किनारे, और ये एक और श्री विश्व मंगल करण हनुमान मंदिर देखिए। शिखर के दर्शन बहुत बहुमूल्य माने जाते हैं, पुण्यकारी होते हैं। और ये सीधे रास्ता आपका निकल गया है इधर से रेडिगल की तरफ, ऊपरगामी सेतु से निकल के सीधे यहीं अलकनंदा अपार्टमेंट और ये हाई राइज बिल्डिंग ठीक सामने। जगह फेमस अपट्रॉन चौराहे के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहीं पहले एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी अपट्रॉन की। महाकाल की प्रेरणा से मैं भी वहाँ नौकरी करने के लिए आया था BSc के बाद। तो शायद मुझे मिल भी गई थी, लेकिन बाद में महाकाल ने प्रेरणा नहीं दी उसको ज्वाइन करने की। नहीं तो यहीं अपट्रॉन में मैं काम करता होता और रिटायर हो जाता। ये दाहिनी तरफ देखिए MNIT कॉलेज, और लेफ़्ट साइड इधर आगे पुल के नीचे आपका रेजिडेंशियल पोर्शन है। ये दुकानें पेटी SME यूनिट्स, गुड्डू चिकन शॉप, दानिश चिकन शॉप, दारू बियर की दुकानों के अलावा ये भी हॉटस्पॉट है आज का। अभी सबसे ज़्यादा डिमांड इन्हीं की है। ये रोड ओवरब्रिज, ऊपरगामी सेतु, जिससे होके आप सीधे रेडिगल निकल जाएंगे। इसने इधर के आने जाने वाले लोगों के लिए जाम की समस्या का समाधान कर दिया है। या रोड ओवरब्रिज ROB ने सभी बड़े शहरों में जाम की समस्या से निजात दिला दी है, तथा जो रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने पे जो बड़ा बड़ा जाम लग जाया करता था वो हम नहीं लगा करते हैं। इसमें नीचे MNIT की लेवल क्रॉसिंग है और आगे सिकुटी थाना। रोड ओवरब्रिज का टॉप पॉइंट है। यहाँ से तो ढाल शुरू हो जाती है और आपको पैदल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सीधे सिक्योरिटी थाने के सामने से निकल सकते हैं धीरे से सामने का एंड है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद से जो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज बनी हुई है वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक इन्हीं विभिन्न कारणों की वजह से विभिन्न शहरों में कुछ मर्डर भी हो रहे हैं। अभी इसी क्रम में एक मर्डर कन्हैया लाल का हुआ, जिसमें उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और
सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लताड़ा भी है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को देश को हिंसा में झोंकने का कोई अधिकार नहीं है तथा इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। वास्तव में भारत जैसे देश जहाँ पे सभी संप्रदाय के लोग आसपास के अगल बगल के मकानों में रहते हैं और सभी प्रतिष्ठान भी अगल बगल कहीं हिंदू का, कहीं मुस्लिम का, कहीं ईसाई का है, तो ऐसे में इस तरह की बयानबाजी देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए समय समय पे तरह तरह के मुद्दे उठाया करती हैं, जो कि बाद में बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं। उनको रोक पाना असंभव होता है। और नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पे दिया था, उसकी वजह से उसके बाद जुमे की नमाज के बाद बहुत शहरों में दंगे और पत्थरबाजी हुई, जिसकी वजह से सौहार्दपूर्ण जो वातावरण था वो ख़त्म हुआ। और लगातार सबसे पहले देवबंद सहारनपुर में जो एक उलेमा की संभवतः मीटिंग हुई थी, उसमें भी कुछ ऐसे बयान दिए गए मुस्लिम नेताओं द्वारा जो कि बहुत ही ख़तरनाक माने जा सकते हैं, तथा इस तरह के बयान देने वालों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तथा ये जो तुष्टीकरण की जो नीति है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे मैंने एक YouTube के चैनल पे ये पढ़ा कि तमिलनाडु में जो बिजली की सप्लाई है, उनके रेट्स, ये रेडिकल, इनके रेट्स बहुत ही ज़्यादा अंतर वाले हैं। जैसे मंदिर को कोई वही बिजली 6.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से दी जा रही है, जबकि मदरसों और मस्जिदों को या जो भी मुस्लिम प्रतिष्ठान हैं उनको 3 रुपये से कम के रेट पे बिजली दी जा रही है। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको तुरंत ख़त्म करना चाहिए। पता नहीं हमारे राजनीतिक नेता, गृह मंत्री माननीय अमित शाह और प्रधानमंत्री श्री मोदी बिल्कुल भी इन घटनाओं पे कुछ नहीं बोले हैं अब तक, जबकि इलेक्शन के समय इन लोगों ने यहाँ तक कर दिया था कि पंजाब के इलेक्शन के दौरान केजरीवाल को आतंकवादी डिक्लेयर करने की, मैं तो यही कहूँगा, साजिश में लगे हुए थे। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कोई ऐसी घटना नहीं हुई, नहीं तो वो भी बहुत ही खतरनाक हो सकता था।
फेमस मज़ार तिराहा। यहाँ से बाएं जाके जो रेलवे क्रॉसिंग है सरौरी के बिजली घर के पास, वहाँ ऊपरगामी सेतु बन रहा है, इस वजह से रास्ता बाएं जाके बंद कर दिया गया है। इधर से दाहिने आप सीधे MNIT पहुँच सकते हैं। और ये सीधे सामने रास्ता जो जा रहा है बाएं, वो सीधे आप प्रयाग स्टेशन, बख्शीबान और जो कर्व पे जा रहा है बीच में, वहाँ से आप सीधे ये देखिए प्रयाग स्टेशन को जाता हुआ रास्ता आगे से दाहिने जाके, और ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये आपका सीधे ममफोड़गंज उधर वाला, और ये जो है ये प्रयाग स्टेशन बख्शीबान और गंगा की तरफ जा रहा है सीधे, उधर दूसरी दारागंज की तरफ गंगा जी और इधर पापामो की तरफ गंगा जी। और ये सब पेटी दुकानदार सब अपनी दुकानें बंद करते हुए धीरे धीरे घर की तरफ जाते हुए, ये भी बहुत ही जाना पहचाना तिराहा। ये उधर आगे टेम्पटेशन, और आगे भी बाबा की मज़ार, पहलवान बाबा की, वो भी एक समझिए कि टूटने से बच गई इस रोड चौड़ीकरण में। यहाँ से दाहिने निकल के आप सीधे भारत स्काउट की तरफ निकल जाएंगे, और ये वो पहलवान बाबा की मज़ार और ये पीपल का पेड़ जो कि वट सावित्री के दौरान यहाँ पूजा होती है। जय बाबा होने के लिए इसकी वजह से बहुत ख़तरनाक स्थान है। ये देखिए किनारे हैं बिल्कुल, अभी वो खाली है। ये सेना की भूमि, आगे यूनिवर्सिटी के मुनिरबा और लॉ डिपार्टमेंट, और दाहिनी तरफ कमिश्नर का आवास, और ये सीधे आगे बैंक रोड चला गया है। बैंक रोड के बाद उधर सीधे दाहिने जाएंगे उस गोल बड़े चौराहे से, तो आप सीधे लक्ष्मी टॉकीज़ पहुंच जाएंगे। और जब इधर आगे जाके बाएं जाएंगे तो सीधे आप पहुंच जाएंगे प्रयाग स्टेशन। इलाहाबाद के 3 रेलवे स्टेशनों में से एक शहर के अंदर जो है, एक शहर के बाहर है नैनी, यमुना के पार। और वही दाहिने जो रास्ता गया है सीधे बालसन, चाचा नेहरू और आनंद भवन होते हुए सीधे हाल से होते हुए आप सीधे संगम पेट्रोल पंप, और उसके बाद वहाँ से बनारस की तरफ जो रोड गई है, बाएं जाके आलोक शंकरी मंदिर, और सीधे जाएंगे तो गंगा जी का किनारा, बड़े हनुमान जी। और ये MBA की पढ़ाई होती है यहाँ पे। एक समय बहुत ही प्रेस्टीजियस बिजनेस की पढ़ाई के लिए स्थान था, और वैसा नहीं रहा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता था। और ये स्टॉपेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय बैंक रोड। ये जो आगे से रास्ता गया है सीधे यहाँ से DP गर्ल्स इंटर कॉलेज, और उधर सीधे लक्ष्मी टॉकीज़। कुछ बड़े चौराहों में से एक है ये चौराहा। पहले यहाँ फव्वारा और लाइटिंग हुआ करती थी, अब वो बंद हो गई है। ये गेस्ट हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, गेस्ट हाउस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत ही प्रेस्टीजियस। सिटी की रोड की हालत प्रेस्टीजियस। वुमेंस हॉस्टल दाहिनी तरफ, जो लेडीज़ विंग है, पढ़ाई यहीं होती है अंडर ग्रेजुएट लेवल की। और ये यहाँ से जो लेफ़्ट रास्ता गया है ये सीधे प्रयाग स्टेशन गया है। इसकी रास्ते की अप्रोच आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा गिट्टी पड़ी हुई देखिए।
एक्सीडेंट प्रोन। जो कि इधर दाहिनी तरफ लाइब्रेरी की तरफ चला जाएगा और फिर उधर से बालसन, आनंद भवन, माध्यमिक सेवा शिक्षा बोर्ड का ये ऑफिस। टीजीटी के इंटरव्यू यहीं हुए थे। अलनगंज चौराहा, यहाँ से बाएं छोटा बगाड़ा। बाएं जाके आप सीधे ऐसी जगह पहुँच सकते हैं जहाँ की इलाहाबाद का 1/5 पॉपुलेशन निवास करती है। और ये सीधे बक्सीबाद, दाहिने अलनगंज ऊपरगामी सेतु, और जो कि मील का पत्थर साबित होगा शहर की तरफ से बनारस की तरफ जाने वाले लोगों के लिए। सीधे बालसन चौराहा। और ये सामने देखिए से काम चल रहा था, लेकिन अब कुछ तेज़ी आ गई इसमें। हो सकता है 6 महीने में चालू हो जाए। ये बक्सीबाद लेवल क्रॉसिंग है इलाहाबाद की तरफ जाती हुई लाइन। पहले एक ही लाइन थी, अब 2 लाइन हो गई हैं डबल। और ये कंट्रोल क्रॉसिंग का। और ये ढाल जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट साबित हुआ है शहर के लोगों को सीधे शहर के बाहर निकलने में। ये कुंभ के दौरान बना है। देखिए कितने बड़े बड़े रखे हुए हैं ये। प्रयागराज संगम, जहाँ पे आजकल बहुत सी ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं जो लखनऊ टाइप की हैं, बड़े स्टेशन नहीं जाती हूँ। यहाँ से बाएं छोटा बगाड़ा। शहर के एक सिरे नारायणी आश्रम, तेलियरगंज, पापामो की तरफ से आते हुए ये बक्सीबाद की सब्जी मंडी। कृपा और महाकाल की प्रेरणा से देखिए मैं बक्सीबाद की सब्जी मंडी से गुजरते हुए बगाड़ा को गया है। ये खाने पीने की दुकान है स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, दोनों तरफ रोड के। जय बजरंगबली, जय बाबा। ये ढाल भी सीधे चला गया है। ये टंकी, पानी की टंकी, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। काफ़ी दिन से इस पे काम चल रहा है, करीब करीब शायद 2 साल हो गए हैं, पूरा नहीं हुआ है अभी ये। जय बाबा। ये खाने पीने की दुकान है, हॉटस्पॉट आज के। ये सीधे छोटा बगाड़ा के लिए रास्ता। ये टंकी, बक्सीबाद पे ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि गंगा एक्शन प्लान नमामि गंगे योजना के अंतर्गत संचालित है, कहा जा सकता है। क्योंकि गंगा को जो स्वच्छ करने का बीड़ा हमने उठाया है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वास्तव में जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। और बहुत ज़्यादा गंदगी गंगा में आगे से गिर रही है। वो मैंने एक वीडियो में दिखाया था। फेन जैसा पानी गंगा में गिर रहा है बिल्कुल। आगे जाके सीधे दारागंज, दशाश्वमेध घाट, नीचे ढाल से अगर उतर जाएंगे तो वहाँ से 1 किलोमीटर। और ये सीनिक व्यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो मील का पत्थर साबित हो सकता है नमामि गंगे योजना में। गंगा के स्वच्छ होने में धाम शनिदेव मंदिर। आज शनिवार है, क्योंकि तो शनि से जनित
दोषों के निवारण के लिए यहाँ पीपल के पेड़ में दिया जलाने की परंपरा है। उसी का महाकाल की प्रेरणा की वजह से ही उन्होंने मुझे गंगा के दूसरे तट से दूसरे तट की तरफ पहुंचाने की कोशिश की है। जय बाबा, जय महाकाल, जय शनिदेव। शनिवार के दिन दिए जलते हुए जय शनिदेव, ओम शनिवार, जय शनिदेव। पीपल के पेड़ के दर्शन, शनिदेव के दर्शन, ओम शनिवार, ओम शनिवार। एक और हनुमान जी के दर्शन, मंदिर शिखर के दर्शन, जय बजरंगबली। और मंदिर, जय बजरंगबली, जय बाबा। गणेश जी के दर्शन, हनुमान जी, जय बाबा। ये रोड जो नीचे जा रही सीधे गंगा की तरफ, ढाल से मुड़ने के बाद दाहिनी तरफ दशाश्वमेध घाट। बाबा की अति की कृपा, महाकाल की प्रेरणा के कारण मैं गंगा के इस दूसरे तट पे आ गया, दारागंज की तरफ। जय महाकाल, जय गुरुदेव। ये वो मज़ार जिसके सामने एक बार बहुत ज़ोर से सामने से भैंसों ने दौड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन बाबा की अति की कृपा के कारण मैं बच गया। सीनिक ब्यूटी के बेनी माधव मंदिर और आगे निराला चौक, उसके बाद दशाश्वमेध घाट। जय बाबा नीम करोली। दूसरी साइड से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दारागंज की तरफ से लौटने वाला रास्ता। मंदिर के दर्शन, शिखर के दर्शन। मंदिर में साईं जी का विग्रह है, काफ़ी पुराना मंदिर है। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे शनिधाम, शनिदेव के दर्शन, बाबा की अति की कृपा, महाकाल की प्रेरणा के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा। जय महाकाल, जय गुरुदेव।